Hello, good morning, my dear students and parents. In last videos, we have completed the poem Wake Up and its question answer. Dear student, I hope you have taken all books and start to complete the book portion. So today, I am going to teach you the next chapter of this book, Neha's Alarm Clock. It is the story and complete the book exercise. Okay? So listen to me very carefully and start to write in your book in very neat and clean handwriting. Okay, dear students? So, dear students, as you know, we have to complete it, the chapter Neha's Alarm Clock already in notebook. But today, we have to complete it, the book exercise. Just you can see here this story and after it word meaning of this chapter, and after it the question answer has completed in notebook. Okay, look here, just reading is fun. Take the correct answer. First, number 1, what time did Neha's clock ring every morning? As you remember very well, 4 o'clock, 9 o'clock and 6 o'clock. 6 o'clock is right answer. Next one is, what did the bird says? Birds say, sleep on, wake up, go and play. Yes, the right answer is wake up. What is inside you that makes you get up at the same time every day? What is inside you? कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस गए थे एग्जाम टाइम में कि आपके अंदर आपको अगर वॉच न जगाए तो आप कैसे जगोगे मॉर्निंग में? आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको एवरीडे टाइम को बतलाती है कि ये टाइम हो गया, आपको ये काम करने का टाइम है? फर्स्ट वन इज और बॉडी क्लॉक और आइज और फीट. नो, द राइट आंसर इज और बॉडी क्लॉक, क्योंकि हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है. जैसे हमें नीड होती है, जब हम हंग्री होते हैं, हमें भूख की नीड होती है, हमें फील होता है कि हमें भूख लगी है, तो ये जो फीलिंग होती है यही हमारी बॉडी क्लॉक है. यही हमें बताती है कि यह भोजन का टाइम हो गया है, अब हमें खाना खाना चाहिए. हमें नींद आती है तो हमारी बॉडी ही बताती है कि अब हम सोने का टाइम हो गया है, अब हमें सोना चाहिए. ऐसे ही जब हम मॉर्निंग में सोते रहते हैं, अलार्म क्लॉक नहीं बजता है, कोई भी नहीं जगाता है, तो फिर मॉर्निंग में अपने आप आंखें खुल जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी कहती है उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है. सो और बॉडी क्लॉक इज इनसाइड अस. ओके, नेक्स्ट वन इज पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सम जम्बल लेटर यहाँ पे है, इसको करेक्ट करना है एंड सुटेबल वर्ड्स मेक करके यहाँ पे राइट करना है. सो फर्स्ट वन इज एज एग्जाम्पल स्माइल, सेकेंड वन इज alarm, third one is clock, fourth one is morning, next one is snore, next one is window. Okay, and after it look here, let's listen and talk. आओ सुने और बातें करें. Listen to the sound around you when you are on your way to school. Discuss with your friend and friend these sounds that you hear. List them here. Okay? Sounds you hear. जब आप स्कूल जाते हो तो रास्ते में मॉर्निंग टाइम होता है, जब स्कूल जाते हो तो रास्ते में आपको किस किस टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, उसको आपको फर्स्ट आपके बॉक्स में लिखना है. एंड सेकंड बॉक्स में साउंड्स योर फ्रेंड हियर, जो आपका फ्रेंड आपसे सुना, जो आपका फ्रेंड सुना होगा उससे बातें करके उसके साउंड को यहाँ पे लिखना है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप फर्स्ट में राइट कर सकते हो द साउंड ऑफ कार्स. ओके, द साउंड ऑफ ह्यूमन टॉकिंग साउंड. ओके, नेक्स्ट वन इज rustling of trees leaves. Next one is chirping of birds sound. Next one is sound of loud speaker वगैरह.
Next, second one is, if there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep or? अगर क्लॉक ना हो आपके घर में, ओके, तो आप मॉर्निंग में कैसे जगोगे? हाउ विल वेक अप? आप कैसे जगोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? क्या आप सोते रहोगे या फिर जग जाओगे? ऑफ कोर्स जग जाओगे, है ना, क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है वो हमें जगा देगी. नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? हमें डिफरेंट टाइप के वेज से कैसे पता चलता है कि टाइम, दिन का ये समय हो चुका है? जस्ट अगर हमारे पास वॉच नहीं रहे तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि ये टाइम हो चुका है, ज़्यादा हो गया है, क्या टाइम हो रहा है? सेट इन द प्रोग्राम ऑफ टेलीविज़न. जैसे हम सोए हुए हैं या फिर दिन में बहुत टाइम हो जाता है और टेलीविज़न में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, उस प्रोग्राम को देख करके हम समझ जाते हैं कि अरे ये प्रोग्राम इस टाइम में आता था, तो ये टाइम हुआ होगा. ओके. नेक्स्ट वन इज सनलाइट. सनलाइट जब बहुत तेज़ होती है तो हम समझ जाते हैं बहुत ज़्यादा सन निकल राइज हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. ओके. एंड मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है, तो मोबाइल फ़ोन में जो क्लॉक होती है उसको देख के भी हमें पता चल जाता है कि ये टाइम हुआ है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज़ वर्ड बिल्डिंग. फाइंड द हिडन वर्ड्स. Some words are hidden here. Okay. And make the box like mother. मदर आप देख रहे हो, ये बॉक्स में आपको सर्किल करना है वर्ड्स को फाइंड आउट करके. जस्ट सम वर्ड्स आर हियर. मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे. ये सारे वर्ड्स आप इसमें सर्च कर सकते हो. एंड नेक्स्ट वन इज say aloud. Out, bought, caught. Matter, chatter, shatter. Tick tock, tell told. Train time. Tic tac, tipped in. Take tall. Next one is, let's write. Who said these words to whom? किसने कहा था और किससे कहा था? Who said to whom? Wake up dear, wake up fast. Who said? Do you remember? Who said? Bird said. To whom? Neha. Birds ने कहा था wake up dear, wake up fast. To Neha. Next one is, Ma who woke up me today? Neha said to mother. Next one is, why do you sleep at 9 every night? Who said? Mother said to Neha. Okay. Next one is, use the help box to fill in the blanks with was or were as suitable words. Okay. Ram was a good football player. As you have completed, I know very well. So put here was, were as suitable word. Okay. Next one is, look here. Look at the pictures below and complete the following paragraphs. You will need these words pulled out, inside, called out, behind, under. As usual, you have to complete it. I know. Next one is, here is a word clock. Write down words relating to clock. Looks here. Okay. Make a sentence with clock. Make a sentence. क्लॉक से कोई भी एक सेंटेंस फर्स्ट बॉक्स में आपको राइट करना है. यू जस्ट राइट, द अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग. और यू कैन राइट हियर, आई गेट अप हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक. नेक्स्ट, साउंड बॉक्स में आपको क्या करना है? साउंड क्या होता है? क्लॉक का साउंड टिक टॉक टिक टॉक. सो राइट हियर टिक टॉक. अनदर वर्ड, क्लॉक को हम किसी और नेम से क्या जानते हैं? क्लॉक को और हम क्या कह सकते हैं? अनदर वर्ड इज वॉच.
ओके, और टाइम, टाइम भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम्स. ओके, क्लॉक में हमें क्या क्या चीज़ दिखती है, उनके डिफरेंट पार्ट्स के नेम लिखने हैं. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी इन द क्लॉक फेस, क्लॉक की फेस दिखाई देती है. आफ्टर इट डायल दिखाई देता है. नेक्स्ट वन इज आवर्स, निडल दिखाई देता है ना. आफ्टर इट मिनट्स, निडल दिखता है. उसके बाद सेकेंड निडल्स भी दिखता है. एंड नेक्स्ट वन इज कीज, कीज ऑफ कोर्स दे आर. अलार्म क्लॉक, अलार्म्स, बेल ऑलरेडी दे आर. ओके, इतना आप राइट कर सकते हो. वर्ड इन योर लैंग्वेज, आप क्लॉक को, वॉच को, टाइम को आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो? जस्ट इन लैंग्वेज इज घड़ी. ओके, सो राइट in this box घड़ी. And picture in this box, you make a clock in this box. Okay, picture. Next one is, here is a word morning. Now write down words related to it. Here is the sun rises. Okay, you can see the sun rises here. So put here the picture, put here the box. This is daytime. Okay, next one is in this box sunrise. मॉर्निंग में आपको और क्या दिखता है? सनराइज दिखता है, डे टाइम दिखता है, और मॉर्निंग में आपको क्या क्या दिखता है उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं. बर्ड्स चिपिंग आप सुनते हो, सो बर्ड्स. नेक्स्ट बॉक्स बर्ड्स. नेक्स्ट बॉक्स सन, आपको मॉर्निंग में सन दिखाई देता है. नेक्स्ट वन इज डे लाइट. ओके, नेक्स्ट वन इज डॉन, आपको सूर्य की रोशनी भी दिखाई देती है. सो दीज आर दी वर्ड्स put here in this box and your chapter will be completed. Okay, if you have any problem, tell to me. Complete your work, complete your book portion and send to me. Okay, bye bye.